जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1757 से लेकर 1947 के बीच हमारे देश के नौजवानों द्वारा दिए गए बलिदान और संघर्ष की दास्तां। आज के वीडियो में टॉपिक है आजादी एक संघर्ष, क्योंकि आजादी हमें एक दिन में नहीं मिली, इसे पाने में हमें 200 साल लग गए। तो चलिए इस संघर्ष भरी कहानी की ओर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं भारत की आज़ादी के इतिहास की ओर। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। 1757 से ही भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज भारतीयों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते थे। प्लासी के युद्ध में उन्होंने ऐसा ही किया। बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया। उसकी गद्दारी के कारण ही अंग्रेज सफल रहे। प्रारंभ से ही अंग्रेजों के मन में खोट था, वे सिर्फ अपना ही फायदा सोचते थे। इसी कारण वे यहाँ की जनता पर अपना स्थान नहीं बना पाए। जगह जगह विरोध शुरू हो गया। 1857 तक आते आते इन विरोधों ने एक क्रांति का रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 में चर्बीयुक्त कारतूस के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आवाज उठाई। उन्होंने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। पलटन की सार्जेंट हडसन मंगल पांड्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांड्या ने उसे गोली मार दी। अंग्रेजों ने मंगल पांड्या को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी। लेकिन मंगल पांड्या द्वारा लगाई चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली में बख्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को करारी चोट दी, तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाल रखी थी। अंग्रेजों को यह संदेश बखूबी मिल गया था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी ने इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियों में मूलभूत परिवर्तन हुआ। 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत का शासन ब्रिटिश के द्वारा व उनके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जो अब राजा का प्रतिनिधि था। अंग्रेजों ने वफादार राजाओं, जमींदारों और स्थानीय सरदारों को अपनी सहायता दी, जबकि शिक्षित और आम जनसमूह की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की घृणा बढ़ती गई। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुधारवादी के हाथ चला गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी के समानांतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा 1876 में कलकत्ता में भारत एसोसिएशन के गठन के साथ रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्यवर्ग और आम नागरिकों को संगठित कर राजनीति में आने को प्रेरित करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। सदी के बदलने के साथ ही साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया। लोकमान्य ने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 1907 में कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, गरम दल और नर्म दल। नर्म दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जबकि गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल कर रहे थे। नर्म दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था, जबकि गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। हालांकि आगे चलकर ये दल एक हो गए, लेकिन उनमें विचारधारा अलग ही रही। 1919 में रॉलेट एक्ट, ट्रायल की बिना जेल में डाल देना के विरोध में क्रांति हुई, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार था। 19 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में
बैसाखी के शुभ दिन में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ अपना शांति विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। अचानक जनरल डायर ने निहत्थों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। इसका बदला क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मार कर लिया। प्रथम युद्ध के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के निर्विरोध नेता चुने गए। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद करने का मार्ग अपनाया, जिससे भारतीय जनमानस उनके साथ जुड़ा। हालांकि कुछ क्रांतिकारी उनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि हिंसक और उग्र तरीके से आजादी हासिल की जा सकती है। 4 सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता को एक नई ऊर्जा मिली। साइमन कमीशन 1927 में भारत में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत भेजा गया। इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था। स्वराज्य के बारे में कोई जिक्र नहीं था, जिससे आम जनता भड़क गई। मुस्लिम लीग और लाला लाजपत राय ने इसका बहिष्कार किया। इसमें आने वाले जन समूह पर अंग्रेजों द्वारा लाठी बरसाई गई, जिससे शेर-ए पंजाब लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और वे शहीद हो गए। 1929 के प्रारंभ में गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पूर्णतया विरोध करना था। यह भी निश्चित किया गया कि भारत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पूरे भारत में बैठकें आयोजित की गई, कांग्रेस द्वारा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को पूर्णतया दबाने का प्रयास किया गया। गांधी और नेहरू समेत हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। इसके बाद ही विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन स्वरूप दिल्ली के असेंबली हाल में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालयों में शुरू हुआ। जगह जगह तोड़फोड़ और हिंसा से सारा तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंदोलन को दबाने के लिए सेना बुला ली गई। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जन क्रांति के लिए कलकत्ता से विदेश जर्मनी गए। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया। अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। 1945 में वे जापान की पराजय के बाद हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चले। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनका कुछ पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी रहस्य ही बना है। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1946 में एक कैबिनेट कमीशन भारत भेजा गया। इसके बाद ही अंतरिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम लीग ने संघटक सभा की मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वे एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत के सामने इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि आजादी का दिन। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मध्यरात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आजादी के लिए जाग उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे।
जब एक युग की समाप्ति होगी और जब राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज पा सकेगा, हम आज दुर्भाग्य का एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।